सभी को नमस्कार। क्या आप देखना चाहते हो कि अगली सदी में दुनिया कैसी होगी? ऑटोनोमस डिलीवरी व्हीकल्स, फायर फाइटर रोबोट्स और अल्ट्रासोनिक हथियार, इनमें से कुछ एडवांस टेक आज आप देखने जा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट किए और अब आपको कुछ दिनों तक इनके नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना टाइम क्यों? क्योंकि कभी कभी इन सैंपल्स को लैब भेजना पड़ता है और इस प्रोसेस में काफी देर लगती है। लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके सैंपल्स ड्रोन द्वारा पहुंचाए जाएंगे। और कुछ जगहों पर पहले ही ये 3 मीटर ऊंचे ऑटोनोमस ड्रोन स्टेशन अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सारे रूट्स पहले ही प्लान किए जाते हैं ताकि हवा में कोई एक्सीडेंट ना हो। इस ड्रोन का प्रिसाइज कैलिब्रेशन इसे बिल्कुल ठीक जगह पर लैंड करने में मदद करता है। इसके साथ ही एक ऑटोनोमस जिप लाइन ड्रोन का भी निर्माण किया गया है जो लंबी दूरी तक मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। अब बस ऐसे शख्स की कमी है जो घर आकर हमारा वैक्सीनेशन करे। ये बंदा कैसा रहेगा? 准备接种。正在接种成功，感谢您的配合，祝您生活愉快，再见。 अगली सेंचुरी में खेल हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगे दोस्तों। लेकिन तब लंबे टाइम तक मेहनत करने के लिए आपके साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट भी होगा। इमेजिन कीजिए आपको सिर्फ अपने ग्लासेस पहनने और आपका वर्चुअल दोस्त आपको नए चैलेंजेस देगा। अगर ऐसा कंपेटिटर होगा तो आप डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाओगे। इसके साथ ही वर्चुअल फ्रेंड्स हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएंगे। आप उनके साथ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि कुछ मजेदार चीजें भी कर पाओगे दोस्तों। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस के नए मॉडल खरीदने के लिए जल्द ही उपलब्ध होने जा रहे हैं। ये आपको एक्सरसाइज में मदद तो करेंगे लेकिन साथ ही एक 200 इंच वर्चुअल स्क्रीन पर आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखेंगे। सोचिए कि इन पर आपकी पसंदीदा फिल्में या यूट्यूब देखने में कितना मजा आएगा। नहीं, क्या आप भी ऐसे ग्लासेस खरीदना चाहोगे? क्या आप अक्सर ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं या फिर गलत तरीके से पार्क की गई कार्स आपका रास्ता रोकती हैं? ऐसे टाइम आप चाहोगे कि आपकी कार ये कर सके। जी हाँ, फ्यूचर की कार्स का सस्पेंशन भाई साहब ऐसा ही होगा शायद। पहले ही HUM नाम की एक मॉडल इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन में देखी जा सकती है। उन्होंने जीप ग्रैंड चेरोकी को मॉडिफाई किया और उसमें कुछ टूल्स जोड़े जिससे गाड़ी कुछ मीटर्स ऊपर उठती है। सिर्फ एक बटन दबाकर आप इस कार की फंक्शनैलिटी पूरी तरह बदल सकते हो दोस्तों। हालांकि फिलहाल ये मॉडल खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन आप सड़कों पर ऐसी कार्स देख पाए। वैसे ग्रामीण इलाकों में ये कार निश्चित रूप से हमारे काम आएगी। ये कार एक छोटी नदी को आसानी से पार कर लेगी। शायद आपको बैक टू द फ्यूचर फिल्म में डॉग का मशहूर डायलॉग याद होगा, जहां हम जा रहे हैं वहां सड़कों की जरूरत नहीं। जाहिर है सड़कों की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन कम से कम उस पर थोड़े कम लोग होंगे, क्योंकि आज हमारे पास न्यूरो नाम की एक पूरी तरह ऑटोनोमस डिलीवरी सर्विस है। आपको बस इस रोबोट में अपना सामान रखना है और ये पॉइंट A से पॉइंट B तक उसे पहुंचा देगा। इसके छोटे आकार के कारण सड़कें भी ज्यादा बिजी नहीं रहेंगी। बाईसवीं सदी में टाइम ही नहीं बल्कि स्पेस भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और हो सकता है कि एयर स्पेस भी उड़ते हुए ड्रोन से भर जाए।
हल्के कार्गो के लिए आप छोटे ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना होगा भाई साहब। फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? जाहिर है पर्याप्त एनर्जी सोर्सेज हासिल करना। हमें एक ऐसी चीज की जरूरत होगी जो आसानी से उपलब्ध हो और रिन्यूएबल हो, जैसे सोलर पैनल्स। स्मार्ट फ्लावर कंपनी ने ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स का निर्माण किया है दोस्तों, जो हमारे लिए सोलर एनर्जी कैप्चर कर पाएंगे। आप अपने घर पर किसी मूर्ति के बजाय ये फूल लगा सकते हैं और देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है। सोचिए कि अगर इसका आकार और बड़ा कर दिया जाए तो आप फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार बैटरीज भी इससे चार्ज कर सकते हो। चलिए अपनी छत पर इसे इंस्टॉल करते हैं। क्या हमारे आम क्लासिक व्हील्स फ्यूचर में बेकार हो जाएंगे? जी नहीं, शायद 22वीं सदी में उन्हें ट्रैक के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, दोनों एक साथ, क्योंकि फ्लैट रोड पर व्हील्स का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दूसरी जगहों के लिए ट्रैक्स का इस्तेमाल बेहतर होगा। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे ट्रैक्स लगे हों तो आपको गड्ढों और ऑफ रोड कंडीशंस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही व्हील चेयर्स के लिए भी एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ऐसी कई जगह हैं जहां व्हील चेयर्स नहीं पहुंच सकती। लेकिन कैटरविल एक ऐसी व्हीलचेयर है जो आसानी से सीढ़ियों पर भी चढ़ सकती है। अगर हम आपसे कहें कि फ्यूचर में सारी ट्रैफिक पुलिस फोर्स एक मशहूर टीवी सीरीज की डॉल से रिप्लेस की जाएगी तो आप क्या कहोगे? मजेदार लगता है ना? लेकिन नेटफ्लिक्स ने हाल ही में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। इस कंपनी ने एक 3 मीटर ऊंची मॉडल फिलीपींस की सड़क पर रख दी। ये डॉल एक डरावना गाना गाती है और उन लोगों पर नजर रखती है जो लाल सिग्नल तोड़ते हैं। जाहिर है ये डॉल सीरीज की तरह लोगों को शूट नहीं करती, ये सिर्फ अपना सिर घुमाती है और अपनी लाल आंखें दिखाकर दोषियों को डराती है। लेकिन अगर हमने पुलिस फोर्स को इस डॉल से रिप्लेस किया तो हमें उसे हथियार भी देने होंगे, तब उसकी आंखों से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाएगा। क्या एक बटन दबाकर आग बुझाई जा सकती है दोस्तों? जी हाँ, इस रिमोट कंट्रोल ड्रोन की मदद से आप बड़ी इमारतों की आग भी बुझा सकते हो। बाय द वे, ऐसा एक ड्रोन पहले ही अपना काम कर रहा है। इसका नाम E-Hang 216 है और ये एक बिल्ट इन लेजर से आग का पता लगाकर उस पर एक स्पेशल फोम स्प्रे करता है। और दोस्तों ये ड्रोन सिर्फ 3.5 मिनट में 150 लीटर फोम स्प्रे कर सकता है। अगर ये आज इतना प्रभावशाली है तो सोचिए कि फ्यूचर में इसके लिए आग बुझाना कितना सिंपल होगा, नहीं? भले ही फायर फाइटर्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगली सेंचुरी में उनकी मदद के लिए एडवांस असिस्टेंट भी होंगे। वैसे आपको जानकर थोड़ी खुशी होगी दोस्तों कि इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। मिले फायर फाइटर रोबोट मल्टीस्कोप रेस्क्यू से। ये कठिन परिस्थिति और खतरनाक इलाकों में काम करने के लिए बना है। आप मॉड्यूल्स की हेल्प से इसकी फंक्शनैलिटी बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसके एक वर्जन में पानी और फोम को शक्तिशाली प्रेशर से स्प्रे किया जा सकता है। मल्टीस्कोप रेस्क्यू आग बुझाने के बाद छोटी चिंगारियों का भी पता लगा सकती है जो आग को दोबारा भड़का सकती है। इसका दूसरा मॉड्यूल आपको पानी का पाइप एक्सटेंड करने और उस जगह तक पहुंचने में मदद करता है जहां फायर रेस्क्यू टीम नहीं जा सकती। साथ ही ये रोबोट 750 किलोग्राम वजन उठाकर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है।
फ्यूचर में हर तरफ जगह की कमी होगी और हमें पता नहीं कि ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन्स ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम दूर कर पाएगा या नहीं, लेकिन ये सोल्यूशन 22nd सेंचुरी में काफी काम आ सकता है दोस्तों। ये कुछ स्पेशल बम्पर्स हैं जो ट्रैफिक के अनुसार लेन्स की संख्या एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ खास चीजें भविष्य की सड़कों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है दोस्तों। क्या आपको ये क्लासिक पुल आउट बुलेट्स याद है? अभी आपकी कार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। या एक केयरलेस ड्राइवर से पैदल चलने वालों को भी बचा सकते हैं दोस्तों। हमें नहीं पता भाई साहब कि फ्यूचर के हथियार कैसे देखेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि वो अल्ट्रासाउंड पर आधारित होंगे, उसी टेक्निक की तरह जैसी बैटमैन ने सुपरमैन से लड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। फिलहाल बस पुलिस फोर्सेस ऐसे छोटे डिवाइसेस का यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसकी क्षमता जो है वो और भी बढ़ जाएगी। एक छिपा हुआ शक्तिशाली हथियार एक और आइडिया हो सकता है। हमने पहले ही देखा है कि शक्तिशाली मोर्टार सिस्टम मिलिट्री में काफी काम आ सकते हैं। बस उम्मीद यही रहेगी कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अंधेरे में चमकने वाला पेंट जो होता है ना, वाकई इंप्रेसिव लगता है दोस्तों, और आजकल कई जगहों पर इसका यूज भी हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में ऐसे पेंट्स होंगे जो आपके मूड के अनुसार अपना रंग बदलेंगे, बिल्कुल किसी कंप्यूटर गेम की तरह। क्या आपको नहीं लगता कि 4 पहियों वाली कार अब आउटडेटेड और थोड़ी बोरिंग भी बन गई है? शायद फ्यूचर में लोग कुछ व्हील्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। या बेटर होगा कि कुछ ऐसा करें। आफ्टर ऑल हम ट्रैफिक को कम करने की सोच रहे हैं। आजकल आप हर साइज और डिजाइन के ड्रोन्स देख सकते हो दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये फ्यूचर में हमारे पास उड़ने वाली कार्स भी होंगी।